राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ मेरे छोटे भाई, मेरे सर्वाधिक प्रिय अभिषेक तिवारी पटना से। अभिषेक भाई, राम राम। राम राम सर, प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अभिषेक भाई, दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाया, उनके नाम पे आपको आश्चर्य हुआ था? मुझसे किसी ने 20-25 दिन जब इलेक्शन हुआ था तो हम लोग बात कर भी रहे थे। उसी दिन तो रिजल्ट आया था, हम लोग पुणे में थे। किसी ने बोला कि कौन बनेगा, तो मैंने अपने चैनल पर भी ये बात कही थी अ, कि देखिए, ये मत प्रेडिक्ट कीजिए कि कौन बनेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ ने जो रणनीतियां बदली है, उसके अनुसार ये प्रेडिक्ट करना बेकार बात है कि कौन बनेगा। वो इसलिए बेकार बात है सर कि कौन बनेगा। आपको मोहन यादव पे भी आश्चर्यचकित होना पड़ा, आपको भजनलाल शर्मा पे भी आश्चर्यचकित होना पड़ा, विष्णुदेव पर भी होना पड़ा। आपको यही नहीं, जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदया बनी थी या उसके पहले रामनाथ कोविंद जी बने थे, तब भी कोई सूत्र काम नहीं आया। तो इस बार भी सूत्र काम नहीं आने थे। किंतु एक चीज अवश्य पता थी कि इस बार संभवतः महिला मुख्यमंत्री होगी। उसका कारण है सर, लोग सिर्फ मोदी जी की को रैलियों में सुनते हैं। मैं मोदी जी के विश्लेषण को सदन में भी सुनता हूं, सदन के बाहर छोटी छोटी हर बात। जब उन्होंने कहा कि हम महिला को इतना आरक्षण देंगे सदन के अंदर, 2027 में परिसीमन है, तो इतने राज्यों में बीजेपी के अलग अलग मुख्यमंत्री या एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। मुझे कोई ये बताए सर कि अगर ऐसा है तो क्या एक महिला मुख्यमंत्री ड्यू नहीं थी बीजेपी की तरफ से? वो बाकी रह गई थी। महिला मुख्यमंत्री आपको बनाना ही था, क्योंकि आपको संदेश भी देना। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम बातें करेंगे कि भाई महिलाओं का उत्थान होगा। आपको दिखाना होगा कि हाँ, हम महिलाओं को भी उसी जगह पर रखते हैं जहां पर विष्णुदेव साय जी को रख सकते हैं, मोहन यादव को रख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को रखते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा को। ये वो नाम है जो बीजेपी के बड़े मुख्यमंत्री हैं। तो एक महिला मुख्यमंत्री कायदे से बाकी थी। कुछ लोगों को बहुत दुख हो रहा है प्रवेश वर्मा जी के लिए। व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं रखता। मैं संघ, संगठन, राजनीति में सबसे पहले आगे रखता हूं, देश आगे रखता हूं। मुख्यमंत्री बीजेपी समर्थकों को अगर चाहिए था तो एक हिंदू होनी चाहिए थी, जो तन से, मन से, विचार से हो। वो आपको मिला है। उसको प्लीज कास्ट में मत देखिए कि ये अर्थमेटिक है, वो अर्थमेटिक संभाला गया जी। नहीं, रेखा भार्गव का जुझारूपन, वो केजरीवाल जो है ना, बिलो द बेल्ट वार करने के लिए और गंदी घटिया नीच गलीच पॉलिटिक्स डिस्कोर्स के लेवल को गिराना, अपने विरोधियों पर बेल्ट नहीं और पता नहीं कहां तक नीचे जाकर वार करना, और घटिया राजनीति, झूठ बोलना, झूठ फरेब प्रपंच सफेद झूठ, इसमें केजरीवाल को बड़ी महारत हासिल है। तो बिल्कुल। केजरीवाल को दिल्ली में केजरीवाल से लड़ने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उसके स्तर पर जाके लड़ सके। 10 साल पुराने अगर ट्वीट्स देखे जाएं रेखा गुप्ता जी, जी के, तो आपको नहीं लगता कि ये केजरीवाल के लिए सही जोड़ीदार चुन के निकाला है? मुझे मैं फिर कहूंगा, मुझे अजीत दादा याद आ गए 10 साल पहले वाले फेसबुक की दुनिया के। खैर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो अब देखिए क्या है सर, बाबा जी, देखिए दो बातें हैं। केजरीवाल जिस चीज को, उसकी आईटी सेल चल रही है, उनके पुराने ट्वीट्स वायरल कर रही है, उसे ये लग रहा होगा कि इससे जो है बीजेपी समर्थकों को बड़ा दुख हो रहा। वी आर एंजॉयिंग इट। हम उनके ट्वीट को पढ़ के, पुराने ट्वीट को पढ़ के हमको एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट जो उत्तर दिया है रेखा गुप्ता जी ने, खास करके सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले आदमी को, व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का सर, आप सोचिए कि केजरीवाल ने सिर्फ प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए थे,
केजरीवाल के उस भाषण को विद इन एन आवर पाकिस्तान ने कोट किया था, और बाद में जब इंडिया के अगेंस्ट डॉजियर दिया था तो उसमें केजरीवाल के स्पीच के उस हिस्से को बहुत प्रमुखता से छापा था। तो मुझे लगता है कि जो बाकी डार्क ह्यूमर की बात हो रही है वो तो रेखा भारद्वाज के पास, सॉरी, रेखा गुप्ता जी के पास है, और रेखा गुप्ता जी ने बात बिल्कुल सही रखी है। चाहे वो ट्वीट हो केजरीवाल के अगेंस्ट, वो लाल हिट खरीदने वाला, या फिर दिल्ली तेरे बाप का नहीं है, तो ये बात तो सही है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ ट्रीटमेंट कर रहे थे वो कोई भी आदमी लिखता, हम भी लिखते हैं। अब ये बात है कि वो मुख्यमंत्री बन गई हैं, लेकिन इसके पहले वो दिल्ली में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां 1995 में सेक्रेटरी बनी थी। अच्छा, कमाल की बात है, उस चुनाव में अलका लांबा सर अध्यक्ष बनी थी। अलका लांबा की 2 बार से चुनाव में जमानत जब्त हो रही। ये बताता है कि एक विचार जो है, जो पार्टी देखता है, जो विचारधारा देखता है, जो संगठन देखता है, वहां कोई पर्सनल गोल नहीं होता, वहां पर आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। और एक विचारधारा जो एक व्यक्ति विशेष के तलवे चाटती है, वहां आप चुनाव लड़ सकती हैं, मैक्सिमम चुनाव हार सकती है, जीत सकती है, मगर आपकी राजनीति अलका लांबा से ही समाप्त होनी है, वहीं पर खत्म होनी है। किंतु यहां पर मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि एक एवीबीपी का सामान्य कार्यकर्ता कल को मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसी ही डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यही डेमोक्रेसी की परिभाषा है, जहां समाज के किसी भी स्तर का व्यक्ति, जो नीचे से नीचे पायदान पे हो, जो मध्यम पायदान पे हो, जो ऊंचे पायदान पे हो, कोई भी कभी भी वो बन सकता है, अगर उसके अंदर पोटेंशियल है, अगर वो डिजर्व करता है तो। दूसरी बात सर, मैं आपको बिटवीन द लाइन इस पूरे कहानी की बताता हूं। संघ ने दिल्ली में एक बात कही थी मदद करने से पहले, कि हम इस बार आपको चुनाव में मदद करेंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी हो, कोर कमेटी की बैठक हो, तो संघ का नेतृत्व का भी एक आदमी बैठेगा, उसके भी पसंद शामिल होने चाहिए, और आपको अब जो स्टेट में मुख्यमंत्री बनाने होंगे, वो संघ के विचारधारा के जो करीब हो उनको बिठाना पड़ेगा, जो संघ को, संगठन को ठीक तरह से जानता हो, उसका साथ देना पड़ेगा। तो देवेंद्र फडणवीस वाला तो चैप्टर ऑलरेडी महाराष्ट्र में पहले ही क्लोज हो चुका है, क्योंकि वो भी नागपुर के बहुत करीब हैं। लेकिन दिल्ली में वो चाहते थे कि इस बार संघ का कोर अंदर के आदमी को बिठाया जाए, और इसी कारण से एक ये नाम भी है। प्रवेश वर्मा जी के लिए मैं दुखी होने की जगह ये कहूंगा कि देखिए सर, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। प्रवेश वर्मा बेहद शानदार नेता है, बहुत जुझारू नेता है, लेकिन वहां पर महिला मुख्यमंत्री ही होनी थी। इसी कारण से वो उसमें थोड़ा सा फिट नहीं बैठा। जी, बाकी उसमें उनमें कोई कमी नहीं है, बाकी हर मापदंड पे वो खरे उतरते थे, और काफी नाम चला है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल लीडरशिप ने एकदम उनका नाम नहीं रखा था मुख्यमंत्री। मुझे पता है कि मुख्यमंत्री के लिस्ट में, रेस में, वो लास्ट 2, जो लास्ट 2 चिट्ठियां थी, उस लिस्ट तक वो तो थे, लेकिन आखिर की जो वोटिंग हुई वो महिला के पक्ष में गई। जी। दिल्ली में एक और बड़ी चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल साहब नए आजम खान बन सकते हैं, और जो उन्होंने भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान बनाए थे, उन सभी कीर्तिमानों पे स्क्रूटनी होने जा रही है। और तो क्या हम रेखा जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल का आजमीकरण देखेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल जाएं, मुझे प्रसन्नता होगी, वो ठीक है। मेरा कोर सब्जेक्ट अगर आप मुझसे पूछें, तो अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म तक, पब्लिक डोमेन तक आना आवश्यक है। लोगों को पता चले कि एक आम आदमी का भेष धर के बहरूपिया ने जो दिल्ली की जनता और देश की जनता के टैक्स के पैसों को लूटा है, उस लूट का हिसाब किताब होना आवश्यक है। इसके अलावे भी मैं रेखा गुप्ता जी को एक काम करते हुए देखना चाहता हूं। चूंकि मैं बिहार में हूं और नेपाल बॉर्डर मुझसे बहुत अधिक दूर नहीं है, मैं वो देख रहा हूं जो गंभीर परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, चाहे वो मेघालय के थ्रू, नेपाल बॉर्डर के थ्रू, या बंगाल के थ्रू। ये सब पलायन के एंट्री पॉइंट है।
लेकिन मेन एंट्री पॉइंट जहां पर वो हब बन रहा है, जहां पे लोग बैठ रहे हैं, वो दिल्ली है। दिल्ली का डेमोग्राफी बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है और दिल्ली में जो अवैध बांग्लादेशी, मेरा अगर मुझसे पहली प्राथमिकता पूछें तो दिल्ली के अंदर बसे हुए अवैध बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करना और ठीक वैसे ही बाहर भेजना जैसे ट्रंप ने भेजा है, ये उनका पहला काम होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली की जनता के ऊपर देखिए, लोग सोचते हैं कि सिर्फ वो अवैध प्रवासी है, वो अवैध बांग्लादेशी है। नहीं, अवैध रूप से वो बांग्लादेशी होकर के तुम्हारी नौकरी खा रहा है। भारत के अभी एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जो यूएन चार्टर का हिस्सा नहीं है भारत। भारत अनाधिकृत रूप से भारत के अंदर प्रवेश पाए हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार का ये जिम्मेदारी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि भारत उस यूएन चार्टर का हिस्सा नहीं है। और उससे भी बड़ी बात सर, जो मैं कहना चाहता हूं, ये सारे फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य का अधिकार भारत के नागरिकों का है। इस पर भारत के नागरिकों का पहला अधिकार बनता है और भारत के सरकार का पहला कर्तव्य बनता है। तो भाई, मेरी थाली का निवाला कोई और खाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। पहला काम होना चाहिए। जी। आपको लगता है कि यमुना साफ कर पाएंगी रेखा गुप्ता जी? करना पड़ेगा। देखिए, यमुना की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि वो यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो यमुना रिवर फ्रंट बनाने के लिए आपको हरियाणा और दिल्ली दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना होगा। और यमुना को साफ करने के लिए सिर्फ एक बरसात का पानी चाहिए सर, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं नहीं आपको सर, जो सिर्फ, जो अनट्रीटेड सीवर जो जमुना में मैं सीधे बता रहा गिर हूं, रहा है पूरी दिल्ली का। वही वही मेरा वही पॉइंट है। आपको एक बरसात का पानी चाहिए, वो तब कामयाब होगा, एक बरसात का फ्लो वाला पानी, जब अनट्रीटेड वाटर जो गिर रहे हैं यमुना माता के अंदर, वो कंप्लीटली बंद हो। आपको वाटर ट्रीटमेंट कराना होगा। और उसके लिए अगर आपको उन फैक्ट्रीज पे जुर्माना करना पड़ रहा है, पनिशमेंट करना पड़ रहा है, कीजिए। सहयोग करके अगर वो सरकार की अगर मदद चाहती हैं तो वो भी कीजिए। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन वो काम तो आपको करना होगा, क्योंकि आप इस प्रॉमिस के साथ आई हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली को इस बार फिर जब बाढ़ आए, क्योंकि अगर आप बढ़िया से वाटर ट्रीटमेंट और ये सारा चीज नहीं करेंगे, नए रूट्स नहीं तलाशेगी, तो फिर बाढ़ की परिस्थिति बनेगी। तो उससे बचने के लिए भी आपको का कदम उठाने होंगे। और ये टेस्ट होगा, टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद मिल गया है, ये बात ठीक है, उनको मुख्यमंत्री पद मिला है, पर वो मुख्यमंत्री पद कांटों का ताज साबित होगा, क्योंकि वो दिल्ली में बैठी हुई है। दिल्ली में और हरियाणा के मुख्यमंत्री में एक अंतर है सर। सारी मीडिया दिल्ली में रहती है, हरियाणा में नहीं रहती, बिहार में नहीं रहती। और दिल्ली में कुछ भी गलत होगा तो प्रश्न तो रेखा गुप्ता जी से पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्यमंत्री पद मिला है, साथ में कांटों का ताज भी मिला है, और उनको काम तो करना ही पड़ेगा, डिलीवर तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, दिल्ली में एक और सर बहुत बड़ा मुद्दा, पॉल्यूशन तो एक मुद्दा है, दिल्ली का ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, और एक जो कूड़े के पहाड़। वैसे ये कूड़े के पहाड़ तो अरविंद केजरीवाल से पहले शीला दीक्षित के जमाने में मैंने तो वो कूड़े का पहाड़ बनता देखा है अपनी आंख से। जो स्पेशली जो ये करनाल बाईपास के पास जो कूड़े का पहाड़ है, वो तो आखिर वहां से हटाएंगे तो कहीं डालना पड़ेगा। आखिर उतरे पड़े कूड़े के पहाड़ का ट्रीटमेंट तो ये कर नहीं सकते, आखिर उसको एक जगह से उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, तो वहां पर वो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इस देख, कूड़े इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन, मेरे पास क्या, इसके बारे में नितिन गडकरी जी ने एक बात कही थी। ये जो इतने सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उसके लिए आपको मिट्टी की तो आवश्यकता होती है, उसके लिए आपको भरने के लिए जगह की आवश्यकता तो है। उठा के वहां पे लगाइए, रोड रोलर चलाइए, साथ में जैसे उसका यूज करना है, सड़क बनाने में, गड्ढा भरने में, जहां जहां आप यूज कर सकते हैं कीजिए। उसका प्रयोग आपको धीरे धीरे करके हटाया जा सकता है।
मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, ये बहुत टफ काम है। इतना आसान नहीं है रातों-रात। देखिए केजरीवाल ने कुछ प्रॉमिसेस ऐसे कर दिए थे जो आवश्यकता से ऊपर की चीज़ें थी। ये मुश्किल है लेकिन इसको अगले 3-4 सालों में हटाया जा सकता है। असली समस्या ये नहीं है, असली समस्या है कि आप दिल्ली के प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करेंगे जब पंजाब से पराली चलेगी? क्योंकि वो तो प्रॉब्लम है आपके सामने। 2 चीज़ें हैं, उसका भी सॉल्यूशन है। या तो फसलों की खेती 15 दिन पहले शुरू कराई जाए, नियम कानून के साथ, ताकि जब तक ठंड का आगमन हो फसल कट जाए। नहीं सर, तो वो देखिए, मैं वो धान की खेती की बताऊं, पंजाब का किसान तो 15 दिन नहीं, 1 महीना पहले धान लगाने के लिए तैयार हो जाता है। वो तो बड़ी मुश्किल से उनको रोका गया है कि नहीं 8 जून से पहले तुम फजीरी नहीं लगाओगे। वो सब तो पूरे पंजाब का पानी सुखवा देंगे धान की खेती के चक्कर में, हाँ, पंजाब को रेगिस्तान बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो खेती तो अब बड़ी मुश्किल से रोकी गई है कि 1 हाँ, महीना अब लेट होगी। यही गेम था सर। एक बीज की कंपनी है, ठीक है? यही गेम था कि पंजाब का पूरा पानी सूख जाएगा, इससे बड़ा कोई मिथ नहीं है सर। और पंजाब के पास एक्स्ट्रा पानी नहीं है। भारत के पास पानी की कमी नहीं है, लेकिन आपको सिस्टम बदलना होगा, आपको स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करना होगा। देखिए, पहले भी पंजाब में खेती होती रही है, लेकिन पहले किस प्रकार से खेती होती थी सर? आपको याद होगा कि जब मेरे गांव में खेती होती थी तो कुएं से केवट चलते थे और उसमें लॉरियां भरी रहती थी। पानी उतना ही आवश्यकता है जितना ये जब से ये जो पूरा पंपिंग सेट और ये पूरा इसमें पानी की बर्बादी बहुत है। उस बर्बादी को आपको कंट्रोल करना होगा एक मैकेनिज्म से। चाहे वो आप पुरानी पद्धति का मैकेनिज्म को यूज कीजिए या किसी प्रकार से। ये जो है पानी अधिक बर्बाद करता है। इस वजह से लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि भाई पानी खत्म हो जाएगा। ये बात सही है कि जनसंख्या का दबाव है, फसलों में खेती करते समय पानी, लेकिन इतना अधिक पानी जो वेस्ट हो रहा है, उसको अगर रोकेंगे तो कोई समस्या नहीं। आपको चीज़ों को ट्रैक पर लाने की आवश्यकता है, जो नहीं हो रहा है। इसका कारण है सर, खेती का पूरा मैकेनिज्म बदला। अब रेहट रेहट के जगह जो है वो कुछ और चलता है, लेकिन रेहट से जब पानी निकलता था तो क्यारियां बनती थी और फसलों को उतना ही पानी मिलता था जितनी आवश्यकता होती थी। लेकिन अब जनरेटर और पंपिंग सेट लगा करके, मोटर लगा करके जो पानी निकाला जा रहा है वो दोहन हो रहा है। तो जब आप दोहन नहीं रोकेंगे तब तो प्रकृति आपके साथ वो खेल खेलेगी ना। अभिषेक भाई, अंतिम प्रश्न। जी। मुख्यमंत्री तो मिल गया, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनने जा रहा है? मैंने सुना बड़ी मारामारी है। हम अब लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए ले दे के बची कौन है, हैं? संजय सिंह बन नहीं सकते, वो राज्यसभा के मेंबर है। बाकी कैबिनेट हारी हुई तो अतिशी बनेगी और कौन बनेगी? इसमें बहुत क्लियर हूं मैं। ये पहली बार है कि महिला मुख्यमंत्री होगी और महिला लीडर ऑफ अपोजिशन होगी। लेकिन अगर मैं चाहूं, कहूंगा कि भाई केजरीवाल को पनिशमेंट देना चाहिए अतिशी मारलेना को, क्योंकि अतिशी मारलेना के ओवर एक्टिंग के कारण मनीष सिसोदिया हारे हैं। अगर वो वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर रोते हुए नहीं बताती, हेल्थ मिनिस्टर नहीं बताती, फलाना ढिमकाना, वो ओवर एक्टिंग नहीं होता तो वो बच सकते थे। लेकिन जिस तरह से जंगपुरा में जाकर के वो रोता हुआ, वो पूरा ड्रामा वाला रैली हुआ, लोगों ने बोला यार हद है, इनके ड्रामे अभी भी नहीं खत्म हो रहे, इसको तो हराओ, साथ में मनीष सिसोदिया को हराओ। तो पता चला वो तो बच गए लेकिन मनीष सिसोदिया निपट गई। अच्छा, कमाल की बात है कि उसके जिताने के चक्कर में जो है वो भी हार गया, कैलाशपुरी वाला। तो परिस्थितियां जो है वो यही कह रही है चीख-चीख के कि भाई कुल मिला के एक ही कैंडिडेट नजर आती है। लेकिन खैर केजरीवाल को यहाँ पर दिखानी है दबंगई कि हु इज द बॉस, तो वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन मुझे लगता है अतिशी के बनने के चांसेस अधिक। अभिषेक भाई, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा को यही समाप्त करूंगा, अगले किसी नए विषय पर आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।